हाय एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ उन पेशेंट्स के लिए जो लोग जीबीएस से अभी रिकवर कर रहे हैं या रिकवरी स्टेज पे हैं। मेरी ही तरह मैं भी अभी रिकवरी स्टेज पर ही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो इमोशनली आप इससे रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले कि सबसे पहले है एक्सेप्टेंस। आपको ये बीमारी हुई है, आपको ये डिसीज़ हो गई है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको हाँ ये प्रॉब्लम हुई है या डिसीज़ हो गई है, तब तक आपका हीलिंग जर्नी स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आपको अभी टाइम हो गया है, जैसे 6 महीने हो गए हैं, तो अब ये टाइम आ गया है कि अब आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे ये बीमारी हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया या ये कैसे हो गया है। तो इसलिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। देन नेक्स्ट मैं बोलूँगी, आप अगर ये एक्सेप्ट करके फिर सिंपैथी मोड या विक्टिम मोड में नहीं जाइएगा कि हाय बेचारा, हाय बेचारी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, वैसा मत कीजिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन अब आपको टाइम आ गया है कि आपको ये सिंपैथी मोड से बाहर निकलना है। क्योंकि हादसे जो है लाइफ में वो हर किसी के साथ हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप कितने अच्छे इंसान थे, आप कितने अच्छे दिखते हैं, जो भी है। तो वो हादसे जो है वो ये सब नहीं देख के आते। तो हो जाते हैं हादसे लाइफ में, लेकिन हमको अब वो सिंपैथी मोड से आपको बाहर निकलना है। देन आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है। आपको इस सिचुएशन के बारे में आप पॉजिटिव होके कि हाँ अब मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है। ये बीमारी से अगर कोई खुद को ठीक कर सकता है तो वो आप खुद हैं। कोई नहीं आने वाला है आपके लिए, ये कोई नहीं आएगा ऐसा आपको कि एक दिन में आपको ऐसा ठीक करके चला जाएगा। ऐसा कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए। आपको खुद को ही मोटिवेट करना होगा, खुद को पॉजिटिव रहना होगा, तभी आप यहाँ से रिकवर होना चालू होंगे। तो नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि आप इस बीमारी के बारे में, आपको जो भी हो गया है, आप इसके बारे में ज़्यादा लोगों से बात मत कीजिए। क्योंकि आप जितना बात करेंगे आपको उतना हर वक्त सैड फील होगा। क्योंकि हम हर वक्त जब किसी को बताते हैं तो हर कोई ये प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उनको नहीं पता क्या होता है। तो हम बार बार इस बारे में बात करके खुद को ही डिसअपॉइंट और खुद को ही सैड करेंगे। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप इस बारे में ज़्यादा लोगों से बात मत कीजिए। फिर हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन आपको अंदर से हील करेगा और आपको जो भी स्ट्रेस है या जो आपके होप जो चली गई है, और आपको माइंड को फोकस करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी थेरेपी है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप मेडिटेशन डेली लाइफ में सिर्फ 5 मिनट निकालिए और मेडिटेशन कीजिए। खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए और इससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर होना भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देख पाएंगे। को टाइम दीजिए, आप इस बीमारी को टाइम दीजिए। क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन में इससे हम ठीक नहीं होने वाले हैं। जो भी रिकवरी है वो एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि हम सोकर उठेंगे और हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। नहीं, इसमें आपको काफ़ी दिन लग सकते, काफ़ी हफ्ते लग सकते, काफ़ी महीने, साल ऐसा हो सकता है। तो आप इसको टाइम दीजिए और टाइम के साथ ही धीरे धीरे आप इसमें रिकवर होने वाले हैं। आपका जो भी फिजियो एक्सरसाइज है वो आपको कंटिन्यू डेली करना ही है। उसमें आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सरसाइज करने का ये भी फ़ायदा है कि इसमें आपको जो भी कभी कभी पेन होता है, नर्व पेन या फटीगनेस होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक्सरसाइज करने से दूर हो जाएंगी। और एक्सरसाइज करने से आपका मूड भी अच्छा होगा, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। जो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फटीगनेस फील करते हैं वो भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली आपका फिजियो आपको रेगुलरली करना ही है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं और आप आजकल गूगल पे सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, आप गूगल कीजिए, सारी एक्सरसाइजेज देखिए। आपको वो एक्सरसाइज हर दिन करनी है।
आप खुद को अपने इस रिकवरी के बीच में नहीं आने दे सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, कहीं से कंसल्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी करके आपको ये एक्सरसाइज करना ही है, क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज आप इस चीज़ से जल्दी रिकवर नहीं हो सकते। देन आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आज मैं 5 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप उतने टाइम तक कीजिए। आप अपना ध्यान दीजिए कि आप मैं कितने देर में हर दिन कितना कर सकता हूँ। देन उसके बाद आपको दूसरे दिन उसको प्रोग्रेस भी करना है। अगर आप कोई एक्सरसाइज को जैसे 10 बार कर पा रहे हैं, फिर उसको आप 15 बार कीजिए। ऐसे करके आपको प्रोग्रेस करते रहना है एक्सरसाइज में, क्योंकि प्रोग्रेस करेंगे तो ही आपकी रिकवरी आगे बढ़ेगी। आपको खुद को पुश करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, हर दिन आपको पुश करते रहना है खुद को, क्योंकि आप पुश करेंगे खुद को, लिमिट से थोड़ा बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलेंगे, तो आपका रिकवरी में थोड़ा आप डिफरेंस देख सकते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि एक प्लाटो फेज आ जाता है, क्योंकि सेम एक्सरसाइज करते करते बॉडी को हैबिचुअल हो जाती है, बॉडी को आदत हो जाती है, फिर वो मसल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो वैसा ही रह जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो और रिकवर हो तो आप थोड़ा सा खुद को पुश कीजिए। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर वो आपको ईजी होती जा रही है तो आप फिर उससे थोड़ा एक एडवांस एक्सरसाइज कीजिए। तो आपको ये हर दिन अपनी एक्सरसाइज में भी एक प्रोग्रेशन लाना ही है। गोल्स बनाइए अपना, एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं आपको एक गोल बना के रखना है कि हाँ अभी मैं ये कर सकता हूँ, मैं अभी नीचे से मुझे उठ के खड़े होना है, देन मुझे सिंगल लेग स्टैंड करना है। तो जो भी आपके गोल्स हैं वो आप बनाइए। पर पहले ट्राई कीजिए कि जितने भी फंक्शनल डे टू डे लाइफ की जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो आप कर सकें। जब आप वो करने लग जाएं तो उससे एडवांस चीज़ पे भी आप फिर जा सकते हैं। चैलेंज कीजिए खुद को कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। खुद को चैलेंज करते जाइए कोई से भी एक्सरसाइज में, क्योंकि चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है खुद को, क्योंकि अगर हम अपने ही कंफर्ट जोन में रह जाएंगे तो हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक्सरसाइज करने में आपका बॉडी में सोरनेस आएगा, आपको प्रेशर भी लगेगा, लेकिन यही साइन होता है आपके रिकवरी का। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी में पेन भी होगा, सोरनेस भी होगा, लेकिन ये पेन और ये सोरनेस अच्छा होता है क्योंकि ये साइन होता है आपकी रिकवरी का। लेकिन आपको अपना लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। आपको अपनी बॉडी को सुनना है, कब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए और कब आपको आराम देना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप हमेशा अपनी बॉडी को देखिए, सुनिए कि हाँ मुझे कब ज़रूरत है रेस्ट करने की, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप मसल को अगर रेस्ट नहीं देंगे तो उसका प्रॉपर रिकवरी और वो प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाएगा, इसलिए रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं नहीं कर सकता या आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ तो आप उस दिन रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करना है वो एक्सरसाइज के लिए। कई बार ऐसा होगा कि हमको लगेगा कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। जीबीएस एक बीमारी ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपका क्योंकि नर्व डैमेज हुई है तो नर्व रीजनरेशन में टाइम लगता है। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, आपको पेशेंस रखना है और आपको एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है ये सोचकर कि नहीं अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा अचानक से आपका वो चीज़ आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बस उस दिन का वेट कीजिए और आपको जब भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरी रिकवरी आई है तो उसको आपको सेलिब्रेट भी करना है, आपको उसको सोच के खुश भी होना है और ज़्यादा आपको मोटिवेट होना है उससे। तो अगर आपको ऐसा किसी दिन लग रहा है या आप बैड फील कर रहे हैं तो बैड टाइम्स बीच बीच में आपको आता ही रहेगा, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फील कीजिए, अलाउ कीजिए अपने आप को वो सब फील करने के लिए। देन वहाँ से फिर आप वापस बाहर निकलिए और फिर से अपना जो रूटीन है वो चालू कीजिए। आपको वहीं नहीं रह जाना है, वहीं पर सैड होकर आपको वहीं नहीं रह जाना है। कई बार आएगा आप होपलेस फील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा आती है सिचुएशन कई बार, लेकिन आप वैसा फील कीजिए एक दिन, लेकिन नेक्स्ट डे आप वापस वहाँ से
बाहर निकलिए ना, बिल्कुल मत छोड़िए। आपको अगर कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए ट्राई करते रहिए। तो यही सारी एडवाइस और टिप है मैं जो आपको देना चाहूँगी। और आई होप आप लोग जल्दी से और हम लोग जल्दी इस बीमारी को हरा देंगे, और हमको हराना ही है। हम GBS को हराकर फिर से एक अच्छी लाइफ ज़रूर जीने वाले हैं। तो आप बस होपफुल रहिए, बस ये सोचिए कि लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, तो हमको भी वहीं नहीं रुक जाना है, क्योंकि हम अगर वहीं रुक गए तो लाइफ तो आगे बढ़ जाएगी। और हम इतना पीछे नहीं छूटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी हमारी लाइफ के साथ साथ ही आगे बढ़ें। और एक चीज़ और बोलूँगी, आप खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए कि हाँ वो 6 मंथ में ठीक हो गया या हाँ वो 1 साल में ठीक हो गया। सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी का रिकवरी टाइम भी अलग हो सकता है। जिसकी बॉडी में कितना डैमेज हुआ है वो आपको नहीं पता है। तो आप अपनी खुद की बॉडी को कंपेयर कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप देखिए, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए। अगर आप आज जो कर पा रहे हैं, आज से 1 महीने बाद आप कितना कर पा रहे हैं, तो आप खुद को खुद से ही कंपेयर कीजिए, किसी और से कंपेयर मत कीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप बस गिव अप मत कीजिएगा और हमेशा ट्राई करते रहिए। और ऐसे ही टिप्स और एडवाइस, ऐसे ही टिप्स और अच्छी बातें आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताइएगा, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच।